इवनिंग एंड वेलकम। तो मेरी लाइफ का ना एक ही फंडा, एक सिंपल फंडा है, जो मिले उसकी जिंदगी में खुशियां भर दो। अपनों से बढ़कर जिंदगी में और है ही क्या, इसलिए हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाता हूं। मजा आ गया। इंट्रोडक्शन। So welcome and it's really good to have you here. हम कुछ हमारे शो के बारे में आपको बताएंगे, पूरा नहीं कम बताएंगे ताकि आप लोग भी शो देखें। And I'll send it back to the anchor. Hello Shabir. Thank you. I would request you please come and take your seat. This is gonna be your spot. Yes. And now it's time that we get ready to welcome somebody extremely special. Ladies and gentlemen, you gotta stay right here, witness it for yourself. Let's go. मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। कभी फूलों की खुशबू में, कभी किसी की हल्की सी मुस्कान। क्या है ना कि मेरा मानना है कि हम जिंदगी को जितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं वो उतनी ही खूबसूरत बन सकती है। थैंक यू एंड वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल इवनिंग। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you so much. I would request you to please take your seat. Ladies and gentlemen, हमारी प्यारी सी जोड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Everybody, can we all make some noise? Now that's more like it. This is the kind of energy we want to stay with all throughout. Shabir, सबसे पहले तो मेरे पास में आपके लिए कुछ चंद सवाल है जो कि मैं दिल से आपसे पूछना चाहूंगा। क्या आप तैयार हो? बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप रक्षित के किरदार को कैसे डिस्क्राइब करोगे? मेरे ख्याल से ही इज अ ग्रीन फ्लैग। फ्लैग नहीं है वो, पूरा का पूरा फॉरेस्ट है। ही इज अ ग्रीन फॉरेस्ट। द सैड पार्ट इज एक एन्चेंटेड फॉरेस्ट है, एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर आप जा नहीं सकते। सो दैट्स व्हाट आई फील, दैट ही हैज द एबिलिटी टू लव, बी लव्ड, बट द सैड पार्ट इज दैट he cannot fall in love. आया क्या? मेरे ख्याल से this is what will describe him best for now. 6 महीने बाद एक अलग डिस्क्रिप्शन दूंगा। तेरे वाला मेरे माइंड क्या बात है, फैंटास्टिक। आई थिंक ये गुड। ऑडियो प्रॉब्लम है। क्या करूँ मैं? पर आ गया ना? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं आया। तो इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि आ जाए। What do you want me to do? Say it again? No, I think we've got another question and I think we can stop the construction behind. Wow. Can we? अरे 6 बज गए अब तो। आगे ऑडियो आया। आगे ऑडियो। तो शबीर, जैसे कि आपने इतना प्यारा सा इंट्रोडक्शन दिया, मेरे मन में जो एक सवाल आ रहा है वो ये है कि आप रक्षित के कैरेक्टर को कितना रिलेट करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में? I think हाँ भी और नहीं भी। I like the part where he's loved and he likes to love and बहुत प्यारा इंसान है। मेरे ख्याल से हर इंसान को अपने अंदर वो खूबी चाहिए कि वो प्यारा रहे और वो प्यार कर सके। Falling in love for Rakshit is really difficult because there is lots that has happened in his life जो मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ। It was very easy for me to fall in love again and again and thankfully that has stopped. और सो मेरे ख्याल से यही खास डिफरेंस है रक्षित और शबीर में कि और सिमिलैरिटी भी कि दोनों प्यारे हैं और डिफरेंस ये है कि एक प्यार नहीं कर सकता और एक कर सकता है। क्या बात है, वेरी वेल पुट अप। एक जो मैं सवाल अपने दिल से पूछना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपने इतने खूबी से रक्षित के किरदार को एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया सभी के सामने। व्हाट डू यू थिंक ऑडियंस किस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेगी और अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स होंगे रक्षित के that the audience will have to look out for?
Firstly, the story is really different. एक मेरे ख्याल से every time there's a press conference, I'm sure everyone says the same thing. But for me, this is different in terms of the way this story is presented. It is something that affects everyone's lives. It is not a story on stigma or social taboo, but it's something that's relevant. And also, what I think the audiences would like to see is the amazing star cast that we have. Everyone is really good, and Sriti and me are coming back after a while, and I'm really excited. I hope she is. I hope the audience is. And बस मेरे ख्याल से audience जो देखना चाहेंगे वो हम बिल्कुल नहीं देंगे. Joking. We will give them all of that and much more. This will be a love story on steroids. And देखें अब ये कहाँ जाता है. Depends, मतलब the acceptance of the show. अगर starting से प्यार मिला तो हम और ज़्यादा मस्ती देंगे. Fantastic. Thank you so much. Well, everybody, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आप दोनों की जोड़ी का हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. And I am super excited for 20th April. 8 PM onwards, only on Star Plus. तो ये डेट तो मेरे दिल पे छप चुकी है. I am pretty excited. अब मैं उस पार जाकर थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करूँगा अगर आपकी इजाज़त हो. धन्यवाद. Fantastic. Thank you so much. Here we are. Hello, Shruti. You're looking absolutely gorgeous. Thank you, guys. Everybody, can we have a huge round of applause for her? She's got a lovely smile. Thank you, guys. Well, अपराजिता का जो ये किरदार है, ये एक strong, resilient women का किरदार है. आप agree करेंगी, right? Tell us how interesting was the entire process of getting to play this character. I still continue to be nervous and clueless. I'm still figuring it out. I think the most challenging part of playing this is that she just forgets what's going on in her life just to make everyone else's day better. Because if Sriti is having a bad day, she will make sure everyone around her is miserable. But Aparajita is not like that. She, like all her sorrows, all her personal pain takes a back seat when it comes to her family and everyone around her. I think that's commendable. Fantastic. So, अपराजिता की आपने बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बात कही. मैं आपसे जानना चाहूँगा वो कौन सी ऐसी बात है, ऐसी क्वालिटी है इस किरदार में जो आप उस किरदार से अपनी पर्सनल लाइफ में इनवाइब करना चाहेंगे. यही the strength to smile. तो मैं बता नहीं सकती, but she's going through immense amount of misery. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या adjective use करूँ. मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में कुछ दुख है, लेकिन वो उसको बैक सीट में रख के she is properly, like absolutely present for her family. She is nice to everyone in spite of her life being so miserable, which is like really admirable for me to see in the script and to play. So आपने डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन कोई ऐसी क्वालिटी है जो कि आप दोनों में एकदम सिमिलर है? सिमिलर है मेरे ख्याल से. Oh my God, I wish ये बात सिमिलर होती कि मतलब she cares so much about people. Similar, I think I can sometimes find a sense of humor even on a sad day. Sometimes. Fantastic. अब शबीर ने तो इस बात का जवाब सबके सामने दे ही दिया था, लेकिन सवाल इन सभी लोगों के बिहाफ में मैं पूछना चाहूँगा. What took you guys so long to make an appearance on the screen together? कहाँ लग गए इतने साल? मिस्टर शर्मा को के कॉल आने को लेट लग गया बस. That's all we were waiting for a phone call. Well, fantastic, everybody. Can we have a huge round of applause for both of them? और अब जब आपने मिस्टर शर्मा की बात कर ही दी है, तो मिस्टर शर्मा को इस मंच पे बुला लेते हैं. Ladies and gentlemen, can we all put our hands together for Mr. Pratik Sharma, the producer of the show? Hello, sir. Yes. जैसे कि यहाँ पर डिसाइड हो चुका है कि ये दीवार इन दोनों ही किरदारों के बीच रहेगी. श्रुति, I would request you to please come on this side. Yes. So ये दीवार, the partition will stay till the end, until 20th April.
सर मेरे पास आपके लिए भी कुछ सवाल है क्योंकि मुझे हमेशा से पता रहा है कि आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है. आई वुड वांट टू नो अबाउट योर जर्नी विद स्टार के साथ आपकी जर्नी कैसी रही ये जानना चाहेंगे. So, 1st of July 2010, इंदौर से एक बैग लेके मैं बॉम्बे आया था because I had got a job in Star as a creative intern. Ever since then, for good 6-7 years, I've been a part of Star. And ये पहली बार है कि मैं स्टार के लिए एज अ प्रोड्यूसर, स्टार प्लस के लिए एज अ प्रोड्यूसर एक शो बना रहा हूँ. और इट फील्स ग्रेट बिकॉज इट फील्स लाइक माई होम ग्राउंड, जहाँ से आपने सीखा, जहाँ पे आपने एक एक्सपीरियंस लिया टू क्रिएट कंटेंट. आज आप उस जगह के लिए एज एन आउटसाइडर, एज अ प्रोडक्शन पार्टनर काम कर रहे हो. आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग. Fantastic. Everybody, can we have a huge round of applause on that note? That's so lovely. Such an inspirational story. Well, next question. I think I'm going to quickly bring you back to the show because I'm pretty sure this is very dear to you and to everybody who's been a part of the entire journey. सर मैं आपसे जानना चाहूँगा इस स्टोरी में ऐसी कौन सी बात रही जो आपके दिल को भा गई, जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है. So, with the fear of sounding as if I'm patronizing, but these two people. So, like you said, that it's a fanboy moment for you. It has been a fanboy moment for me. I have been lucky enough to work with Shabir Bhai on a project, and it was an opportunity where we could crack up a story, जहाँ पे कि हम इन दोनों को साथ में लाने की हिमाकत कर सके, जहाँ पे कि हम एक इतना सिंपल कहानी जो कि इन दोनों को पसंद आए वो कर सके. सो वो हम नवा तुम देना साथ मेरा gave us that opportunity. Fantastic, that was lovely. So अब अगला सवाल ये कि आज जब आप इस शो को देखते हो तो वो ऐसी कौन सी बात है, वो कौन सी चीज है that makes you feel proud about it? सो हम सब कहते हैं कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, किरदार बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस कहानी के माध्यम से जो हम कर रहे हैं हम कुछ अलग नहीं दिखा रहे हैं. हम वो दिखा रहे हैं कि एक लड़का जो अपनी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों से गुजरता है हमारी कहानी हो. एक लड़की अपनी ज़िंदगी में जिन जिन पड़ावों से गुजरती है हमारी कहानी हो. रोज़मर्रा की कहानी है, प्यार की कहानी है, घर में नोकझोंक और तकरार की कहानी है, दो लोगों के ड्रीम्स और एस्पिरेशन की कहानी है, और एक बहुत 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 बड़ा फैक्ट जो हमारी सोसाइटी का पार्ट है, हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे, हम उसके ऊपर कोई ड्रामा नहीं कर रहे, हम कहानी कह रहे हैं जो शायद हम में से हर किसी के घर में कहीं ना कहीं किसी कोने में हो रही है. Fantastic, everybody, can we have a huge round of applause? सर एक सवाल जो कि मेरी तरफ से पर्सनली आ रहा है वो ये है कि आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी इन दोनों को फिर एक बार the most iconic journey of Indian television to bring them back on the screen. How difficult was it, or was it a cakewalk? सी एक चीज़ मतलब इतने सालों से काम कर रहा हूँ मैं भी इस इंडस्ट्री में. शबीर भाई एंड श्रुति भी बहुत समय से इस इंडस्ट्री का पार्ट है. एक चीज़ मतलब सिर्फ मैं नहीं, हमारी टीम राइट फ्रॉम माई स्पॉट बॉय टू माई डायरेक्टर, वो हर इंसान ये चीज़ कहता है कि ये दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं. Working with them is a cakewalk. Convincing them to do a character is my job. I have to give answers to their questions. I have to give logics to whatever hiccups they may face while signing up a project. शबीर भाई के साथ में मेरा बहुत 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 एक comfortable रिश्ता है work wise and personal life में भी. Is someone I really look up to. Okay, so that's something मुझे इसीलिए ये कहना गलत लगता है कि मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि इन दोनों के साथ काम करने के लिए आपको बिल्कुल मेहनत करनी नहीं पड़ती है. आपकी 10 गलतियाँ कवर अप की जाती हैं जो कि मोस्टली नहीं होता है. आपकी कमियों को कवर अप किया जाता है जो कि मोस्टली नहीं होता है. एंड इट डजंट फील लाइक वी आर वर्किंग. इट्स लाइक शबीर भाई के कारण मैंने श्रुति को जाना था, एंड द ग्रेट ह्यूमन दैट ही इज, Sriti is equally like that. And honestly, again, with the fear of patronizing these two, but I mean every word that I say about them. इतने अच्छे इंसान अगर साथ में काम करने के लिए मिले, काम नहीं रहता है. That's so sweet, and I think with the minimum interaction that I've had with them and with you, I think every word that you've said is pretty much heartfelt and absolutely true. So thank you so much for bringing them back on the screen after years and making us feel alive again and believing in the love. Thank you. I am also very excited. It's a fanboy moment for me. Thank you so much everybody. मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आज इस शाम का सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा यही था
कि मुझे आप दोनों से मिलने का मौका मिला और आज सबसे ज्यादा सैड मोमेंट भी यही है कि आप दोनों से एक साथ मिलने का मौका नहीं मिल रहा. बट व्हाई इज दैट सो? बिकॉज वी हैव टू वेट ना, क्योंकि इतने साल हमने इंतज़ार किया है. तो बस बात अब 2 दिन की है. 20 तारीख रात 8 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर और जियो हॉटस्टार पर, जब मन करे तब. फैंटास्टिक. आई थिंक सो आई थिंक उतना तो कर ही सकते हैं. 2 दिन और इंतजार. 2 उसके बाद दिन और? गोद में आकर बैठेंगे आपके. Thank you so much, everybody. Can we have a huge round of applause, ladies and gentlemen? And now we are opening the floor for the questions. I would request you to please sit down. We can take the questions from the audience and from the media members. Do we have any questions? यहाँ पर अभी भी पीछे से प्रॉम्प्ट आ रहा है कि थोड़ा नजदीक आ जाइए, लेकिन ये अभी भी नहीं समझ पा रहे कि 20 अप्रैल 8 बजे का आपको इंतजार करना ही पड़ेगा. क्यों शबीर? जी बिल्कुल, उसके बाद अलग करना पड़ेगा. बिल्कुल. Anybody, do we have a question? Yes. Hi guys, Sonali this side from TV9. हाय सुना. According to you, क्या होगी इस शो की USP जो ऑडियंस को आपकी शो की तरफ दीजिए? मेरे ख्याल से द सिंप्लिसिटी ऑफ द शो, द वे द शो इज written, it's not too heavy on drama. It's just drama with a slice of life and something that the entire family can sit and enjoy together. ये हमारी कोशिश है और देखते हैं how successful we are. Okay, everybody, do we have another? Yes. Hi, I'm Gayatri from Pink Villa. Hi. So my question is कि आप दोनों ने, हमने आपको कुमकुम भाग्य में एज प्रज्ञा एंड अभी इतने सालों से देखा है. जब आप दोनों इस नई डायरेक्शन में जा रहे थे इस शो में, तो कितना इजी या डिफिकल्ट था उसको अनलर्न करना एंड टू गेट इनटू डिफरेंट कैरेक्टर्स विद ईच अदर? आई डोंट नो कि कॉन्शियसली कुछ अनलर्न करना पड़ा या नहीं, बट मतलब आई कैन नॉट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन हाउ कंफर्टेबल इट इज टू वर्क विद शबीर. it's the most fortunate thing that can happen to any actor to be working with him. तो वो बहुत मज़े की चीज़ है and I just think it's just more exciting to create another love story with him again, and it still continues to be a fun in a new kind of way. So I think that's very exciting. शबीर आप? मेरे ख्याल से the setting is so different that when you enter a set, you feel like a different person because family is different. The way your character has been pitched is different. तो obviously जब आप किसी एक ऐसे वर्ल्ड में मिलते हो तो आप फील अलग करते हो. There it was a completely different vibe. यहाँ पर vibe अलग है, but एक चीज़ जो कॉमन रहेगी वो है entertainment. And I promise you उसमें कोई कमी नहीं होगी. So it's to the audiences, please do watch this show because सब कुछ अलग है सिवाय entertainment के. Thank you so much. I'm really looking forward to seeing you all two together. Thank you. Thank you. Can we have the next question? हाय गाइस. Hi. मुकेश here from फिल्मी बीट. एक जो प्रोमो देखा है शो का कि ज़रूरी तो नहीं कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझे, तो आई अज्यूम इस प्रोमो से कि यहाँ पर टीवी में जिस तरह से मेल को डिपिक्ट किया जाता है या दिखाया जाता है वो एक अलग तरीके से दिखाया जाएगा. एक नया पर्सपेक्टिव सेट किया जाएगा टीवी पर मेल एक्टर्स को लेकर. आप लोग इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहोगे, क्योंकि वो लाइन अपने आप में एस्टेब्लिश करता है कि यहाँ कुछ अलग घूमेगा जो सिर्फ लड़की और किचन ड्रामा के आसपास नहीं होगा, बहुत कुछ मेल सेंट्रिक भी होगा. यू वांट टू ऐड समथिंग? Yes, of course. क्योंकि this is something that is very relevant today. It is something that मेरे ख्याल से everyone will take notice of. जिस तरीके से इस प्रोमो को रिसीव किया गया है, it just shows us and it imbibes the confidence कि हम सही direction में जा रहे हैं, हम सही रास्ते पर हैं. This show is not about the big things. This show is in the small things. तो जिस तरीके से रक्षित और अपराजिता की कहानी है,
ये एक कहानी है छोटी चीज़ों के बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में. सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, ताकि जो लोग देखें वो लोग भी समझे कि ज़िंदगी का असली मज़ा तो बड़ी चीज़ों में नहीं है, बल्कि रोज़ की ज़िंदगी में है. रोज़ की ज़िंदगी को हम जिस तरीके से जिएंगे ना, उस तरीके से हमें ज़िंदगी से खुशी मिलेगी. सो इट्स जस्ट अबाउट द वे यू अप्रोच लाइफ, जो देखने को नहीं मिलता है. Hi guys, Sadaf here from TV Masala. So good to see you here after back together. क्या कुछ कहना है, न्यू शो है, न्यू किरदार है, लेकिन फैंस के साथ काफ़ी यादें हैं. ऑल्सो वॉन्ट टू नो, तुम देना साथ मेरा, कब एक दूसरे का साथ दिया, कुछ मोमेंट यू लाइक टू शेयर. मतलब कब एक दूसरे का हाँ, तो सेपरेट को साथ देने लगेंगे, लेकिन नहीं ऑफ कोर्स साथ दिया है एक साथ, मतलब एंड ऑफ कोर्स फैंस की वजह से ही हम वापस ऐसे काम कर रहे हैं. मतलब आई वुड हैव लव्ड इट इवन इफ दिस वाज आवर फर्स्ट शो एंड बट कैसे मैं बोलूँ, दिस टोटली डिविएटेड फ्रॉम योर क्वेश्चन. व्हाट्स योर क्वेश्चन? देना साथ मेरा, कभी उन्होंने आपका साथ दिया हो, कोई मोमेंट है? वो हमेशा मेरा साथ देते हैं. मतलब मतलब खाने से लेके हम, मेरा क्या, वो सबका साथ देते हैं, पूरी यूनिट का साथ देते हैं. अभी प्रतीक बोलकर गए थे, वो पूरी यूनिट का साथ देते हैं. उनके आसपास जो भी होता है, ही हैज़ गॉट लाइक दिस इन्फेक्शियस जॉय इन हिम. तो सब खुश रहते हैं आसपास, तो वो सबका साथ. What you want to see? I just feel I'm fortunate to be working with Sriti. She is just such a chilled out girl. She is so easy going. उन्हें मतलब sometimes I feel she is superhuman. Set पर गर्मी हो, लोग बेहोश हो रहे होंगे, but she continues with her work. Nothing bothers her. मतलब अगर यहाँ पर सुनामी भी आ जाए ना, आप सब भागेंगे, Sriti यही रहेंगी. So I think she is just a very very lovely girl, and I'm fortunate to be doing my second show with her. Thank you. Hi guys, this is Harshita from Bollywood Bubble. Hello. Hi. Guys, old school love story की बात चल रही है, तो मैं जानना चाहती हूँ स्कूल लाइफ में आप लोगों ने कभी लव लेटर लिखे हैं या आप लोगों को मिले हैं जो आपको आज भी याद हो? मैंने कोशिश की थी, लेकिन बॉय स्कूल में था. बॉय स्कूल के बाहर कभी किसी ने आपके लिए लव लेटर लिखा है? आपने किसी के लिए लिखा? नींबू पानी वाले ने, उधार चल रही थी वहाँ पर, उन्होंने लेटर लिखा हिसाब के साथ. बिकॉज आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी, वरना मैं बहुत लिखता, सच में. ओके, मैम आपने? मैं बहुत बोरिंग थी. मैं बस निबंध लिखती थी. There was no love letter in my life in school. थैंक यू. Thank you, thank you. हेलो हाय बोथ ऑफ यू. हाय. ओके, मेरा सवाल ये है कि हमने प्रतीक सर को तो सुना, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी शबीर कहीं ना कहीं मतलब लॉक्ड हो चुके थे, बट जब आप लोग ऑलरेडी एक हिट जोड़ी रह चुके हैं टेलीविज़न की, तो ज़रूर जानना चाहूँगी कि लाइक शबीर, जब आपको पता चला था कि श्रुति आपके अपोजिट पेयर्ड अप होने वाली है या फिर लॉक्ड होने वाली है, कैसे फीलिंग थी? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी. आई वॉज रियली हैप्पी. बहुत खुश था मैं कि एक बार फिर स्मृति के साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अब 4-5 साल बीत गए हैं उस बात को. एंड शेयरिंग द स्क्रीन अगेन विद हर इज़ रियली इट रियली एक्साइट्स मी, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रह गया था करने के लिए उस किरदार में, जो हम कर नहीं पाए. लेकिन अब इस किरदार के साथ हम बहुत कुछ करेंगे, जहाँ पर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं साथ में. सो व्हेन आई फर्स्ट गॉट टू नो दैट वी वुड बी डूइंग इट, आई वाज रियली एक्साइटेड, बिकॉज कई बार आप सीक्वेंसेस के जब आप सीक्वेंसेस करते हो, आप सोचते हो कि मैं इस सीक्वेंस को ऐसा करूँगा, इस सीक्वेंस को ऐसा करूँगा, लेकिन श्रुति के साथ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम शुरू कर देते थे लेकिन हमको पता नहीं होता कि वो सीक्वेंस कहाँ जाकर ख़त्म होगा. सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी ऑफ नोइंग, रियली हैप्पी टू नो कि एक बार फिर वो मौका मिलने वाला है जहाँ पर हमें फ्री हैंड मिलेगा.
थैंक यू सो मच तमिल। जी शुक्रिया। श्रुति, आप बस कंक्लूड करना चाहोगे कुछ, जितना भी कुछ शबीर ने आपके लिए कहा है? तो मतलब मुझे पता चला कि शबीर है, आई वॉज जस्ट हैप्पी टू डू अ मॉक शूट। मुझे लगा मुझे एक दिन शूट करने को मिलेगा, वही काफ़ी है। दिस इज एन एफिन लॉटरी ब्रो, दिस इज ग्रेट, नथिंग कुड बी बेटर। हाय एवरीवन, मैं आरजू ठाकुर फ्रॉम बजुका। सबसे पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूँगी, द वे हमने आपका प्रोमो देखा और उसी के साथ साथ जो फैंस कटिंग कर रहे हैं आपके पुराने शोज को लेकर और ये नए शो, क्या ये प्यार देख के कैसा लग रहा है? क्योंकि इतना प्यार जो प्रोमो को मिल रहा है, जो आपके एडिट्स बनाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? यही कहूँगा कि अगर ये शो हुआ है, एक तो प्रतीक शर्मा जी की वजह से हुआ है, एंड प्राइमरली बिकॉज ऑफ द व्यूअर्स एंड द फैंस। हम यहाँ पर बैठे हैं बिकॉज दे वांट टू सी अस, सो इट्स ओनली थैंक्स टू देम दैट वी हैव बीन पेयर्ड अगेन, and thank you guys for giving us this opportunity, and it really feels good कि when you see all the fan fiction and the VMs that they make, though I'm not very active on social media, पर देखने में बहुत मज़ा आता है। मेरे ख्याल से all of them are really good editors, and they have a great eye of creating a good vision, so yeah. आप क्या कहना चाहोगे? तो आई थिंक और मतलब मैं फैंस को ये कहना चाहूँगी, मतलब एट द रिस्क ऑफ रेजिंग देयर एक्सपेक्टेशन, दैट Ritwik himself wants to create a really beautiful love story, and मेरे ख्याल से it will be a very gratifying experience for the fans. As far as we've shot till now, I think they'll be very happy with what they watch, what they're getting to watch. Thank you. Can we have one last question? Anybody? हाय, माई सेल्फ दिव्या फ्रॉम फीफा फूड्स। मेरा क्वेश्चन ये आप दोनों से है कि कुमकुम भाग की जो एंडिंग थी बहुत हार्ट ब्रेकिंग थी, सो हमको तुम देना साथ मेरा में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिले, होपफुली। अभी शुरू तो होने दो। जैसा कि शबीर ने कहा कि लेफ्ट अनफिनिश्ड, एंड we'll try to present you a more complete version of this story as far as possible. Thank you so much. Everybody, can we have a huge round of applause, ladies and gentlemen? Thank you guys, and thank you for coming here, and thank you for your lovely questions. बहुत मज़ा आया। प्लीज़ 20 तारीख रात 8 बजे स्टार प्लस पर ये शो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है।